सोचिए, आप कोई भी 4 नंबर्स चुनिए, यूनिवर्स में से कोई भी, और उनके बीच प्लस और माइनस साइंस लगाइए, हर पॉसिबल तरीके से। तो सभी 8 आंसर्स हमेशा या तो सब इवन होंगे या सब ऑड, हर बार, बिना किसी एक्सेप्शन के। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह मैथमेटिक्स है, जो आपको नंबर्स की हिडन स्ट्रक्चर दिखा रही है। तो चलिए 4 नंबर्स लेते हैं, ए, बी, सी, डी। ये कुछ भी हो सकते हैं, बड़े, छोटे, नेगेटिव, इंटीजर्स। हम लेते हैं 3, 7, 2 और 5। अब इन चारों के बीच प्लस और माइनस लगाते हैं 8 अलग अलग तरीकों से। देखिए, 17, 7, 13, 3, 3 माइनस 7, माइनस 1, माइनस 11। सभी आंसर्स ऑड हैं, हर एक। अब ट्राई करते हैं 2, 4, 6, 8, सब इवन नंबर्स। देखिए, 24, 8, माइनस 8, 12, माइनस 4, 0, माइनस 16। सभी 8 आंसर्स इवन हैं, फिर से, हर बार। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसे समझते हैं। हर नंबर या तो इवन है या ऑड, बस यही दो ऑप्शंस हैं। और पैरिटी के रूल्स बहुत सिंपल हैं। इवन प्लस या माइनस इवन देता है इवन, ऑड प्लस या माइनस ऑड भी देता है इवन। लेकिन इवन और ऑड को मिलाओ तो रिजल्ट होता है ऑड। इसीलिए ए, बी, सी, डी की पैरिटी फिक्स है, साइंस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी 8 आंसर्स की पैरिटी हमेशा सेम रहती है। और इस वीडियो के अंत तक आप न सिर्फ ये जानेंगे, बल्कि इसे प्रूव भी कर पाएंगे। वेलकम टू चैप्टर 5, नंबर प्ले। नमस्ते। आज हम अंशु के साथ एक मजेदार मैथमेटिकल जर्नी पर निकलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के सम्स की दुनिया में। अंशु को कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिखे। देखो कैसे कुछ नंबर्स को कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के सम की तरह लिखा जा सकता है। 7 इक्वल्स 3 प्लस 4, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम कितना सिंपल है। 10 इक्वल्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहां 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। और 12 इक्वल्स 3 प्लस 4 प्लस 5, बढ़िया पैटर्न है ना। लेकिन 15 तो बहुत स्पेशल है। इसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के सम की तरह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग वेज में लिखा जा सकता है। पहला वे 7 प्लस 8, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स। दूसरा वे 4 प्लस 5 प्लस 6, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। और तीसरा वे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम। 3 अलग अलग वेज। कमाल है ना। यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। इससे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठते हैं। सोचो जरा। पहला सवाल, क्या हर नेचुरल नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम की तरह लिखा जा सकता है? दूसरा सवाल, कौन से नंबर्स को एक से ज्यादा वेज में लिखा जा सकता है, जैसे 15 को 3 वेज में लिखा? तीसरा सवाल, क्या हम 0 को भी कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम की तरह लिख सकते हैं, अगर हम नेगेटिव नंबर्स को अलाउ करें? एक चीज तो हम अभी प्रूव कर सकते हैं, हर ऑड नंबर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम होता है। मान लो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं n और n+1। ये दोनों एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं। इनका सम है n+n+1, जो सिंप्लीफाई होकर बनता है 2n+1, और ये हमेशा ऑड होता है। प्रूफ कंप्लीट। तो हर ऑड नंबर के लिए तो प्रूव हो गया। लेकिन इवन नंबर्स का क्या उन्हें भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के सम की तरह लिखा जा सकता है? ये एक डीपर क्वेश्चन है। अपनी क्लास में इस पर डिस्कस करो। मैथमेटिक्स की यही तो मजा है, हर आंसर एक नया सवाल लेकर आता है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल पैटर्न देखेंगे, प्लस और माइनस के साथ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक अमेजिंग खेल। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स 3, 4, 5, 6। इनके बीच में 3 गैप्स हैं और हर गैप पे हम प्लस या माइनस लगा सकते हैं। तो कुल 8 पॉसिबल एक्सप्रेशंस बनते हैं। देखिए, ये रहे सारे 8 एक्सप्रेशंस और उनके रिजल्ट्स। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स 18। 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 6 इक्वल्स 6, और इसी तरह बाकी सभी।
अब जरा इन रिजल्ट्स पर ध्यान दीजिए। 18, 6, 8, -4, 10, -2, 0, -12। हर एक रिजल्ट इवन है, कोई भी ऑड नहीं। अब देखते हैं 5, 6, 7, 8 के साथ क्या होता है। फिर से 8 एक्सप्रेशंस, 26, 10, 12, -4, 14, -2, 0, -16। फिर से सब इवन। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लो, रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा। तो सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? कोई भी 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लो, प्लस और माइनस के किसी भी कॉम्बिनेशन से, रिजल्ट हमेशा इवन क्यों आता है? इसके 3 ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, साइन फ्लिप करने से रिजल्ट में इवन चेंज आता है। दूसरा, ऑड और इवन नंबर्स की पेयरिंग। और तीसरा, अलजेब्रा की मदद से। शुरू करते हैं पहले एक्सप्लेनेशन से। देखिए, 3 + 4 + 5 + 6 = 18। ये सबसे बड़ा रिजल्ट है जब सब प्लस हों। अब अगर हम लास्ट नंबर 6 का साइन फ्लिप करें, प्लस से माइनस करें, तो रिजल्ट 18 से घटकर 6 हो जाता है। फर्क देखिए, 18 - 6 = 12, जो कि 2 टाइम्स 6 है। यानी साइन फ्लिप करने से रिजल्ट में एग्जैक्टली 2 टाइम्स वो नंबर का चेंज आया। और 2 टाइम्स कोई भी नंबर हमेशा इवन होता है। इसलिए साइन फ्लिप करने से रिजल्ट की पैरिटी, यानी इवन या ऑड होना, कभी नहीं बदलती। शुरुआत इवन से हुई और हर फ्लिप के बाद भी इवन ही रहेगा। 2 टाइम्स के हमेशा इवन है, इसलिए पैरिटी कभी नहीं बदलती। अब देखते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन, ऑड और इवन की पेयरिंग। 3, 4, 5, 6 को देखिए। 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है। यानी इन 4 नंबर्स में एग्जैक्टली 2 ऑड और 2 इवन नंबर्स हैं। अब इन्हें पेयर्स में देखते हैं। 3 और 4 एक पेयर, 5 और 6 दूसरा पेयर। हर पेयर में एक ऑड और एक इवन नंबर है। ऑड प्लस इवन हो या ऑड माइनस इवन, रिजल्ट हमेशा ऑड आता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड दोनों इवन होते हैं, तो दोनों पेयर्स का रिजल्ट ऑड है और ऑड प्लस ऑड इक्वल्स इवन। ये हर 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के लिए सच है। 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा एग्जैक्टली 2 ऑड और 2 इवन नंबर्स होते हैं, इसलिए उनका साइन सम हमेशा इवन होगा। अब तीसरा और सबसे पावरफुल एक्सप्लेनेशन, अलजेब्रा। मान लीजिए 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, n, n+1, n+2, n+3। इन सबको ऐड करें तो मिलता है 4n+6। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, सब प्लस का रिजल्ट। और 4n+6 को लिखें 2 टाइम्स ओपन ब्रैकेट 2n+3 क्लोज ब्रैकेट। ये क्लियरली इवन है, चाहे n कोई भी इंटीजर हो। अब अगर कोई साइन फ्लिप करें तो क्या होगा? अगर k का साइन प्लस से माइनस करें तो रिजल्ट में -2k का चेंज आता है और 2k हमेशा इवन होता है। इसलिए इवन में इवन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट हमेशा इवन रहता है, चाहे कोई भी साइन कॉम्बिनेशन हो। यही है इस पैटर्न का अलजेब्राइक प्रूफ। कोई भी 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लो, प्लस और माइनस के किसी भी कॉम्बिनेशन से, रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, हमेशा। चलिए अब तीनों एक्सप्लेनेशंस का एक क्विक समरी देखते हैं। पहला, साइन फ्लिप करने से रिजल्ट में 2k का चेंज आता है, जो हमेशा इवन है। दूसरा, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा 2 ऑड और 2 इवन होते हैं, जिनका साइन सम इवन होता है। तीसरा, अलजेब्रेकली मैक्सिमम सम 4n+6 है, जो इवन है और हर फ्लिप इवन चेंज लाता है। मैथमेटिक्स में ऐसे हिडन पैटर्न्स हर जगह छुपे हैं, बस जरूरत है तो थोड़ी क्यूरियोसिटी की, और नंबर्स खुद बोलने लगते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें उन दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें इसकी जरूरत है। पहली एक्सप्लेनेशन, अलजेब्रा की मदद से कोई भी एक्सप्रेशन लो, जैसे a + b - c - d। अब b का साइन बदलते हैं, प्लस b को -b कर दो, नई एक्सप्रेशन बन गई। अब -b -c -d। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, रिजल्ट आता है 2b। और 2b हमेशा इवन होता है, हमेशा। जब दो नंबर्स का डिफरेंस इवन हो तो उनकी पैरिटी सेम होती है, दोनों इवन या दोनों ऑड। इस तरह सारी 8 एक्सप्रेशंस एक दूसरे से साइन स्विच करके बन सकती हैं।
तो सभी 8 एक्सप्रेशंस की पैरिटी हमेशा सेम रहती है। यही है अलजेब्रा का जवाब। दूसरी एक्सप्लेनेशन, पैरिटी रूल्स की मदद से। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी की पैरिटी हमेशा सेम होती है, a और b कुछ भी हो। देखो, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की पैरिटी एक जैसी। यही लॉजिक 3 वेरिएबल्स पर भी लागू होता है। a प्लस माइनस बी प्लस सी और a प्लस माइनस बी माइनस सी की पैरिटी सेम है। और 4 वेरिएबल्स तक एक्सटेंड करो, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी, सबकी पैरिटी सेम। साइंस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी एक्सप्लेनेशन, टोकन मॉडल से। इंटीजर्स के चैप्टर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव टोकन्स देखे थे, उन्हीं से समझते हैं। हर वेरिएबल के लिए एक टोकन, ग्रीन मतलब पॉजिटिव, रेड मतलब नेगेटिव। अब बी का साइन बदलते हैं, उसका टोकन फ्लिप करते हैं। ग्रीन टोकन रेड हो गया। जब भी साइन स्विच होता है, टोकन्स हमेशा पेयर्स में फ्लिप होते हैं, इसीलिए पैरिटी कभी नहीं बदलती। और एक जरूरी बात, यह सिर्फ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए नहीं है, यह किसी भी 4 नंबर्स के लिए सच है, बल्कि 3, 5, 6 कितने भी नंबर्स हों। अ प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी डॉट डॉट डॉट, इसकी पैरिटी हमेशा फिक्स्ड रहती है, चाहे 3 वेरिएबल्स हों चाहे 5, रूल वही रहता है। साइंस कैसे भी अरेंज करो, पैरिटी हमेशा सेम रहेगी। यही है इस पूरे कॉन्सेप्ट की असली ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी नंबर को कैलकुलेट किए बिना बता सकते हैं वो इवन है या ऑड? आज हम यही सीखेंगे। वेलकम टू ब्रेकिंग इवन। इसका टॉपिक है पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। इसके लिए बस 3 फंडामेंटल रूल्स काफी हैं। पहला रूल, ऑड प्लस या माइनस ऑड हमेशा इवन होता है। दूसरा रूल, इवन प्लस या माइनस इवन वो भी हमेशा इवन रहता है। और तीसरा रूल, ऑड प्लस या माइनस इवन तो रिजल्ट ऑड होगा। बस इन्हीं 3 रूल से हम किसी भी एक्सप्रेशन की पैरिटी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। लीजिए पहला एग्जाम्पल, 43 प्लस 37। 43 ऑड है और 37 भी ऑड है, तो हमारा रूल लगाते हैं ऑड प्लस ऑड इक्वल्स इवन। इसलिए 43 प्लस 37 का आंसर इवन है, बिना कोई कैलकुलेशन किए। अब दूसरा एग्जाम्पल, 809 प्लस 214। 809 ऑड है और 214 इवन है, तो रूल है ऑड प्लस इवन इक्वल्स ऑड। इसलिए 809 प्लस 214 का रिजल्ट ऑड है। अब एक मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल देखते हैं। 4 टाइम्स 300, 47 टाइम्स 3। यहां 4 इवन है, और जब भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे बाकी नंबर्स कुछ भी हों, रिजल्ट हमेशा इवन होगा। तो 4 टाइम्स 300, 47 टाइम्स 3, ये पूरा एक्सप्रेशन इवन है। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। सवाल यह है, क्या कोई एक्सप्रेशन हमेशा इवन होगा चाहे हम कोई भी इंटीजर वैल्यू डालें? पहला एक्सप्रेशन है 4m प्लस 2n। 4 में हमेशा इवन होगा क्योंकि 4 एक इवन नंबर है और 2n भी हमेशा इवन, तो इवन प्लस इवन इक्वल्स इवन। और देखिए, हम 2 को पूरे एक्सप्रेशन से फैक्टर आउट कर सकते हैं। 4m प्लस 2n बराबर है 2 टाइम्स 2m प्लस n। जब पूरे एक्सप्रेशन में 2 का फैक्टर हो तो वो हमेशा इवन होगा, तो 4m प्लस 2n हमेशा इवन। अब दूसरा एक्सप्रेशन 3g प्लस 5h, क्या ये हमेशा इवन होगा? चलिए केसेस चेक करते हैं। टेबल में देखते हैं, अगर g ऑड हो और h इवन हो तो 3g ऑड होगा, 5h इवन होगा। ऑड प्लस इवन इक्वल्स ऑड। और अगर g इवन हो और h ऑड हो तो 3g इवन, 5h ऑड। इवन प्लस ऑड फिर भी ऑड। तो 3g प्लस 5h हमेशा इवन नहीं होता, यह डिपेंड करता है g और h की वैल्यूज पर। तीसरा एक्सप्रेशन b स्क्वायर्ड प्लस 1। यहां भी केसेस चेक करने होंगे। अगर b इवन हो तो b स्क्वायर्ड भी इवन होगा, और इवन प्लस 1 यानी ऑड।
लेकिन अगर b ऑड हो तो b स्क्वायर्ड ऑड होगा और ऑड प्लस 1 यानी इवन। तो b स्क्वायर्ड प्लस 1 भी हमेशा इवन नहीं होता, यह b की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, की इनसाइट क्या है? अगर आप पूरे एक्सप्रेशन से 2 को फैक्टर आउट कर सकते हैं तो वो एक्सप्रेशन हमेशा इवन होगा। जैसे 4m प्लस 2n को देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2m प्लस n। वो 2 वही है जो इसे हमेशा इवन बनाता है। लेकिन अगर 2 को फैक्टर आउट नहीं किया जा सकता तो पैरिटी केसेस पर डिपेंड करती है, तब हमें हर केस अलग से चेक करना होगा। चलिए एक क्विक समरी देखते हैं। 4m प्लस 2n हमेशा इवन क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर है। 3g प्लस 5h और b स्क्वायर्ड प्लस 1, ये g, h और b की वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इवन नंबर्स के अंदर भी एक और हिडन पैटर्न होता है? आज हम देखेंगे पेयर्स टू मेक फोर्स। सभी इवन नंबर्स एग्जैक्टली दो टाइप्स में आते हैं। टाइप 1 मल्टीपल्स ऑफ 4, जैसे 4, 8, 12, 16, 20। इनको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है। और टाइप 2 नॉन मल्टीपल्स ऑफ 4, जैसे 2, 6, 10, 14, 18। इनको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है। तो अब सवाल यह है, कब दो इवन नंबर्स का सम 4 का मल्टीपल बनता है? इसके लिए हमें 3 केसेस देखने होंगे। केस 1, दोनों नंबर्स 4 के मल्टीपल्स हैं। इन्हें हम 4p और 4q लिखते हैं। इनका सम होगा 4p प्लस 4q, जो बराबर है 4 टाइम्स ओपन ब्रैकेट p प्लस q क्लोज ब्रैकेट। ये हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 12 प्लस 16 इक्वल्स 28, जो 4 टाइम्स 7 है। बिल्कुल सही। केस 2, दोनों नंबर्स 4 के मल्टीपल्स नहीं हैं। इन्हें हम 4p प्लस 2 और 4q प्लस 2 लिखते हैं। इनका सम होगा 4p प्लस 2 प्लस 4q प्लस 2, जो बराबर है 4p प्लस 4q प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 टाइम्स ओपन ब्रैकेट p प्लस q प्लस 1 क्लोज ब्रैकेट। देखिए, दोनों रिमाइंडर्स ऑफ 2 मिलकर 4 बना देते हैं। यह भी हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 6 प्लस 10 इक्वल 16, जो 4 टाइम्स 4 है। एकदम सही। केस 3, एक नंबर 4 का मल्टीपल है, दूसरा नहीं। इन्हें हम 4p और 4q प्लस 2 लिखते हैं। इनका सम होगा 4p प्लस 4q प्लस 2, यानी 4 टाइम्स ओपन ब्रैकेट p प्लस q क्लोज ब्रैकेट प्लस 2। यहां हमेशा रिमाइंडर 2 बचता है। ये कभी भी 4 का मल्टीपल नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 4 प्लस 6 इक्वल्स 10, जो 4 का मल्टीपल नहीं है। ये केस फेल हो जाता है। अब देखते हैं इसका एक बेहद खूबसूरत कनेक्शन, द मिरर रूल। जैसे इवन ऑड पैरिटी में होता है, वैसे ही यहां भी एक मिरर पैटर्न है। जब दोनों नंबर्स टाइप 1 हों, 4p प्लस 4q, तो रिजल्ट 4 का मल्टीपल होता है। बिल्कुल वैसे जैसे इवन प्लस इवन इक्वल्स इवन। जब दोनों टाइप 2 हो, 4p प्लस 2 प्लस 4q प्लस 2, तो भी रिजल्ट 4 का मल्टीपल होता है, जैसे ऑड प्लस ऑड इक्वल्स इवन। लेकिन जब एक टाइप 1 हो और दूसरा टाइप 2, तो रिमाइंडर 2 बचता है, जैसे इवन प्लस ऑड इक्वल्स ऑड। यानी दो इवन नंबर्स का सम 4 का मल्टीपल तभी बनता है जब वो दोनों सेम टाइप के हों। यही है द मिरर रूल। सेम टाइप 4 का मल्टीपल, डिफरेंट टाइप्स रिमाइंडर 2। यही है इवन नंबर्स के अंदर छुपा हुआ वो खूबसूरत पैटर्न, पेयर्स टू मेक फोर्स। आज हम एक मजेदार गेम खेलेंगे, ऑलवेज, समटाइम्स या नेवर ट्रू। हम डिविजिबिलिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि वो हमेशा सच है, कभी कभी सच है या कभी भी सच नहीं है। स्टेटमेंट 1, अगर 8 किसी दो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे तो क्या वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा? दोनों नंबर्स को हम लिखते हैं 8a और 8b के रूप में। इनका सम है 8a प्लस 8b, जो इक्वल है 8 टाइम्स a प्लस b के। यानी सम में भी 8 एक फैक्टर है। इससे एक जनरल रूल निकलता है, अगर a m को डिवाइड करे और a n को भी डिवाइड करे तो a उनके सम और डिफरेंस दोनों को डिवाइड करेगा। स्टेटमेंट 1, ऑलवेज ट्रू। स्टेटमेंट 2,
अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो क्या उसे बनाने वाले दोनों पार्ट्स भी 8 से डिविजिबल होंगे? के से 72 को हम लिखें 48 प्लस 24, दोनों 8 से डिविजिबल हैं, ये तो काम करता है। लेकिन केस बी में 72 को लिखें 50 प्लस 22, इनमें से कोई भी 8 से डिविजिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट हमेशा सच नहीं है। स्टेटमेंट 2, समटाइम्स ट्रू। ये डिपेंड करता है कि आप नंबर को कैसे स्प्लिट करते हैं। स्टेटमेंट 3, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो क्या उसके सभी मल्टीपल्स भी 7 से डिविजिबल होंगे? उस नंबर को हम लिखते हैं 7j के रूप में। इसका कोई भी मल्टीपल होगा 7j टाइम्स m, जो इक्वल है 7 टाइम्स jm के। देखिए, 7 अभी भी एक फैक्टर है। जनरल रूल ये है, अगर k a को डिवाइड करे तो k a के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, हमेशा। स्टेटमेंट 3, ऑलवेज ट्रू। चलिए एक नजर डालते हैं आज के तीनों स्टेटमेंट्स पर। स्टेटमेंट 1, 8 दो नंबर्स को डिवाइड करें तो उनका सम भी डिवाइड होगा, ऑलवेज ट्रू। स्टेटमेंट 2, 8 से डिविजिबल नंबर के पार्ट्स भी 8 से डिविजिबल हों, यह जरूरी नहीं, समटाइम्स ट्रू। स्टेटमेंट 3, 7 किसी नंबर को डिवाइड करे तो उसके सभी मल्टीपल्स को भी, ऑलवेज ट्रू। और याद रखिए ये दो जनरल रूल्स। पहला, अगर a, m और n दोनों को डिवाइड करे तो वो उनके सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। दूसरा, अगर k a को डिवाइड करे तो k a के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। डिविजिबिलिटी के ये रूल्स बहुत पावरफुल हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट 4, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो 12 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। उस नंबर को हम लिखते हैं 12m, यानी 12 का कोई मल्टीपल। 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और 12m में ये सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमेशा सच है, ऑलवेज ट्रू। जनरल रूल याद रखो, अगर a k से डिविजिबल है तो a k के हर फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट 5 पर। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो क्या वो 7 के हर मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा? 7 के मल्टीपल्स हैं 7, 14, 21, 28, 35, 42 और आगे भी। एक एग्जाम्पल लेते हैं 42, जो कि 7 गुना 6 है। 42 को 7 से डिवाइड करो, आंसर है 6। डिविजिबल है। 42 को 14 से डिवाइड करो, आंसर है 3। ये भी डिविजिबल है क्योंकि 6 में फैक्टर 2 है। लेकिन 42 को 28 से डिवाइड करो, आंसर आता है 1.5। डिविजिबल नहीं क्योंकि 6 में फैक्टर 4 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू। स्टेटमेंट 6, और यहां एक बहुत पावरफुल रूल आता है। अगर a दोनों k और m से डिविजिबल है तो a एलसीएम ऑफ k एंड m से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि a में k और m दोनों के सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं 9 इक्वल्स 3 स्क्वेयर्ड और 4 इक्वल्स 2 स्क्वेयर्ड। एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 बनता है 3 स्क्वेयर्ड टाइम्स 2 स्क्वेयर्ड, यानी 36। तो अगर कोई नंबर 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो 36 से भी डिविजिबल होगा। यह ऑलवेज ट्रू है। अब स्टेटमेंट 7, यहां एक कॉमन गलती होती है। अगर कोई नंबर 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो 24 से भी डिविजिबल होगा? 6 इक्वल्स 2 टाइम्स 3 और 4 इक्वल्स 2 स्क्वेयर्ड। एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 निकालते हैं 2 स्क्वेयर टाइम्स 3, यानी बस 12। एलसीएम है 12, 24 नहीं। यही गलती लोग करते हैं। काउंटर एग्जाम्पल देखो, 12 को 6 से डिवाइड करो, आंसर 2, डिविजिबल। 12 को 4 से डिवाइड करो, आंसर 3, ये भी डिविजिबल। लेकिन 12 को 24 से डिवाइड करो, आंसर आता है 0.5, डिविजिबल नहीं। देखा, 12, 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन 24 से नहीं। इसलिए यह स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू। स्टेटमेंट 8 एक इंटरेस्टिंग क्लेम है। क्लेम यह है कि किसी ऑड नंबर को किसी इवन नंबर में ऐड करो तो रिजल्ट हमेशा 6 का मल्टीपल होगा। लेकिन यह स्टेटमेंट नेवर ट्रू है, कभी नहीं।
पहले एक सिंपल पैरिटी आर्ग्यूमेंट से समझते हैं। 6 के सभी मल्टीपल्स इवन होते हैं, जैसे 6, 12, 18 सब इवन। लेकिन ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होता है और ऑड कभी इवन नहीं हो सकता। तो ऑड प्लस इवन 6 का मल्टीपल कभी नहीं बन सकता। अब इसे अलजेब्रा से प्रूव करते हैं। मान लो 2n एक इवन नंबर है, 2m प्लस 1 एक ऑड नंबर है और इनका सम 6j के बराबर है। 1 को राइट साइड ले जाने पर मिलता है 2n प्लस 2m इक्वल 6j माइनस 1। लेफ्ट साइड को फैक्टर करें, 2 टाइम्स ओपन ब्रैकेट n प्लस m क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स 6j माइनस 1। लेफ्ट साइड क्लियरली इवन है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन राइट साइड 6j माइनस 1 ऑड है। इवन इक्वल्स ऑड, ये इम्पॉसिबल है, यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो दोनों तरफ से प्रूव हो गया, ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होता है और ऑड कभी 6 का मल्टीपल नहीं हो सकता। इसलिए यह स्टेटमेंट नेवर ट्रू। क्या बचता है? आज हम एक बहुत यूजफुल आइडिया एक्सप्लोर करेंगे, रिमाइंडर्स की दुनिया में। सोचिए, कौन से नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर छोड़ते हैं? ये रहे वो नंबर्स 3, 8, 13, 18, 23 और आगे भी। देखिए, हर बार 5 का जंप है। ये नंबर्स 5 के गैप पर चलते हैं। ये नंबर्स एग्जैक्टली 3 ज्यादा हैं 5 के मल्टीपल्स से। 5 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2, इन सब में 3 जोड़ो और आपको वही नंबर्स मिलते हैं। तो इस पूरी फैमिली को लिख सकते हैं 5k प्लस 3, जहां k 0, 1, 2, 3 होता जाता है। लेकिन रुकिए, इन्हीं नंबर्स को एक और नजरिए से देखते हैं। 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3, इनमें से 2 घटाओ और वही नंबर्स फिर आ जाते हैं। तो यही फैमिली 5k माइनस 2 से भी डिस्क्राइब होती है, जहां k1, 2, 3 से शुरू होता है। दोनों एक्सप्रेशंस 5k प्लस 3 और 5k माइनस 2 एग्जैक्टली एक ही फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। यही है आज का बिग आइडिया। एक ही नंबर्स की फैमिली को अलजेब्राइकली कई तरीकों से लिखा जा सकता है। तो अगली बार जब कोई एक्सप्रेशन दिखे, सोचिए, क्या कोई और तरीका भी है इसे लिखने का? नमस्ते, आज हम सीखेंगे 9 से डिविजिबिलिटी का एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट। क्या आप बिना किसी डिवीजन के बता सकते हैं? क्या 99,009 9 से डिविजिबल है? देखिए, हर डिजिट या तो 0 है या 9 है। तो इसे प्लेस वैल्यू से एक्सपैंड करते हैं। 9 टाइम्स 10,000 प्लस 9 टाइम्स 1,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 टाइम्स 1। जो टर्म्स हाइलाइटेड हैं वो सब 9 का मल्टीपल है। हर नॉन जीरो टर्म 9 टाइम्स समथिंग है, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। लेकिन हमें एक और जनरल शॉर्टकट चाहिए जो हर नंबर पर काम करे। यहां है असली की इनसाइट। 10 की हर पावर 9 के किसी मल्टीपल से एग्जैक्टली 1 ज्यादा होती है। देखिए इस टेबल को। 1 बराबर है 0 प्लस 1, 10 बराबर है 9 प्लस 1, 100 बराबर है 99 प्लस 1 और 1000 बराबर है 999 प्लस 1। हर बार वो प्लस 1 देख रहे हैं, ये हमेशा होता है और बाकी हिस्सा हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब है जब हम किसी डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो बस वो डिजिट खुद होती है। यानी हर डिजिट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ वो डिजिट है, प्लेस वैल्यू मैटर नहीं करती। तो अब हम डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल पर आते हैं। किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलता है वही रिमाइंडर उसके डिजिट्स के सम को 9 से डिवाइड करने पर भी मिलता है। और इससे निकलता है एक बहुत ही पावरफुल रूल। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होता है इफ एंड ओनली इफ उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। बस इतना। डिजिट्स जोड़ो और चेक करो। मैथमेटिकली लिखें तो 9 डिवाइड्स n इफ एंड ओनली इफ 9 डिवाइड्स s ऑफ n, जहां s ऑफ n मतलब n के डिजिट्स का सम। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या 7309 9 से डिविजिबल है?
स्टेप 1, डिजिट्स को जोड़ते हैं। 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 9, इनका सम है 19। स्टेप 2, क्या 19 9 से डिविजिबल है? 9 टाइम्स 1 है 9, 9 टाइम्स 2 है 18, 9 टाइम्स 3 है 27। 19, 18 और 27 के बीच में है, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए 7309 9 से डिविजिबल नहीं है। स्टेप 3, रिमाइंडर निकालते हैं। 19 माइनस 18 बराबर 1, तो रिमाइंडर है 1। अब एक और मजेदार ट्रिक, डिजिटल रूट। डिजिट्स को तब तक जोड़ते रहो जब तक एक सिंगल डिजिट न मिल जाए। 7309 से शुरू करते हैं। इसके डिजिट्स जोड़ो। 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 9 मिलता है 19। अभी भी 2 डिजिट्स हैं, तो फिर जोड़ो। 1 प्लस 9 मिलता है 10। एक बार और 1 प्लस 0 मिलता है 1। यही है डिजिटल रूट। डिजिटल रूट है 1 और यही है 7309 को 9 से डिवाइड करने पर मिलने वाला रिमाइंडर। तो याद रखो, अगर डिजिटल रूट 9 है तो नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं तो वही डिजिट रिमाइंडर है। समरी में डिजिट्स जोड़ो। अगर सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल है। जब तक सिंगल डिजिट ना मिले तब तक जोड़ते रहो। वही डिजिटल रूट है और वही रिमाइंडर भी। बस इतना काफी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर नंबर के अंदर एक सीक्रेट छुपा होता है? आज हम बात करेंगे डिजिटल रूट्स की, एक एंशिएंट ट्रिक जो हर नंबर में हाइड होती है। बस डिजिट्स को जोड़ते जाओ जब तक एक सिंगल डिजिट न बचे। तो डिजिटल रूट होता क्या है? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लीजिए नंबर 4,89,710। अब इसके सभी डिजिट्स को आपस में जोड़ते हैं। 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0, इनका सम है 29। अभी भी 2 डिजिट्स हैं, तो फिर से जोड़ते हैं। 2 प्लस 9 मिला 11। अभी भी सिंगल डिजिट नहीं है, तो एक बार और 1 प्लस 1 और हमें मिला 2। यही है इस नंबर का डिजिटल रूट। अब एक और कमाल की बात, इसका एक बहुत ही एलिगेंट शॉर्टकट है। किसी भी नंबर का डिजिटल रूट उसे 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही होता है। यानी डिजिटल रूट ऑफ n इक्वल्स n mod 9। लेकिन एक स्पेशल केस है, अगर रिमाइंडर 0 आए तो डिजिटल रूट होगा 9। हाँ, लेकिन यह तभी जब नंबर खुद 0 ना हो। चलिए वेरीफाई करते हैं अपने एग्जाम्पल से। 4,89,710 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 2 और यही है हमारा डिजिटल रूट 2। शॉर्टकट काम कर गया। ये आइडिया नई नहीं है, ये तो सदियों पुरानी है। इसे डिस्क्राइब किया था आर्यभाता द सेकेंड लगभग 950 सीई में। उन्होंने अपनी बुक महासिद्धांता में ये मेथड लिखा। उन्होंने बताया कि डिजिट्स को बार बार जोड़ते जाओ जब तक एक सिंगल डिजिट न मिले, और इसका इस्तेमाल वो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को वेरीफाई करने के लिए करते थे। सोचिए, यह एक मैनुअल एरर डिटेक्शन सिस्टम था, कंप्यूटर से कई सेंचुरीज पहले। तो याद रखिए, डिजिटल रूट बस इतना सिंपल है। डिजिट्स जोड़ते जाओ जब तक सिर्फ एक बचे, वही है डिजिटल रूट। 950 सीई का यह आइडिया आज भी उतना ही एलिगेंट है। क्या आपको पता है कि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किए बिना सिर्फ उसके डिजिट्स देखकर बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं? आज हम सीखेंगे डिवाइजिबिलिटी बाय 3 का एक बेहद आसान शॉर्टकट। इस शॉर्टकट की नींव है एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, 10, 100, 1000। यानी 10 की हर पावर हमेशा 3 के किसी मल्टीपल से एग्जैक्टली 1 ज्यादा होती है। देखिए, 10 बराबर है 9 प्लस 1 और 9 3 का मल्टीपल है। उसी तरह 100 बराबर है 99 प्लस 1 और 99 भी 3 से डिविजिबल है। और 1000 बराबर है 999 प्लस 1, वो भी 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब हर डिजिट
अपनी फेस वैल्यू के बराबर रिमाइंडर छोड़ती है जब हम उस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। तो इससे एक बहुत पावरफुल रूल निकलता है। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा तब और सिर्फ तब जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। यही है डिविजिबिलिटी बाय 3 का गोल्डन रूल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या 345 3 से डिविजिबल है? इसके लिए हमें पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना, बस इसके तीनों डिजिट्स को अलग करो, 3, 4 और 5। अब इन तीनों को ऐड करो, 3 + 4 + 5। जोड़ने पर मिलता है 12। अब बस ये चेक करो, क्या 12 3 से डिविजिबल है? हाँ, 12 बराबर है 3 गुना 4, बिल्कुल डिविजिबल है। तो इसका मतलब 345 भी 3 से डिविजिबल है, बिना कोई लॉन्ग डिवीजन किए। तो चलिए एक बार सब कुछ रिकैप करते हैं। 999, 999, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए 10, 100, 1000, यानी 10 की हर पावर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 छोड़ती है। इसका नतीजा ये है कि हर डिजिट अपनी फेस वैल्यू जितना रिमाइंडर कंट्रीब्यूट करती है। तो बस डिजिट्स को ऐड करो। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। मैथमेटिकली कहें तो 3 डिवाइड्स n if and only if 3 divides s of n, जहां s of n है उस नंबर का डिजिट सम। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड हुए बिना यह पता लगाया जा सकता है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं? आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11। इसका नाम है द ऑल्टरनेटिंग साइन ट्रिक। सबसे पहले समझते हैं 10 की पावर्स और 11 के मल्टीपल्स का क्या रिश्ता है। देखिए 1 यानी 10 की पावर 0, 11 का 0 टाइम्स है +1, तो यूनिट्स प्लेस 11 से 1 ज्यादा है। अब 10 को देखें, ये 11 का 1 टाइम है -1, तो 10s प्लेस 11 से 1 कम है। 100 11 का 9 टाइम्स +1, 100s प्लेस फिर से +1, और 1000 11 का 91 टाइम्स -1, thousands प्लेस -1। तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, +1 -1 +1 -1, ये ऑल्टरनेटिंग रहता है। अब इस पैटर्न से एक सिंपल रूल बनता है। राइट से ऑड पोजीशंस पर जो डिजिट्स हैं, यूनिट्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, और इवन पोजीशंस पर टेंस, थाउजेंड्स, 100,000s, वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर्मूला ये है ऑड पोजीशंस के डिजिट्स का सम माइनस इवन पोजीशंस के डिजिट्स का सम। अगर ये डिफरेंस 0 है या 11 का कोई मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या 462 11 से डिविजिबल है? इसके 3 डिजिट्स हैं, 4, 6 और 2। राइट से पढ़ते हैं, 2 यूनिट्स प्लेस पर है, 6 टेंस प्लेस पर और 4 हंड्रेड्स प्लेस पर। ऑड पोजीशंस यूनिट्स और हंड्रेड्स को प्लस साइन मिलता है, इवन पोजीशन टेंस को माइनस साइन। तो कैलकुलेशन है 2 - 6 + 4 जो इक्वल है 0 के। रिजल्ट 0 है, यानी 462 11 से परफेक्टली डिविजिबल है। अब एक बड़ा नंबर लेते हैं, 328,105। इसे 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? इसके 6 डिजिट्स हैं। राइट से असाइन करते हैं ऑल्टरनेटिंग साइंस। यूनिट्स 5 को प्लस, टेंस 0 को माइनस, हंड्रेड्स 1 को प्लस, थाउजेंड्स 8 को माइनस, 10,000s 2 को प्लस और 100,000s 3 को माइनस। अब ऑल्टरनेटिंग सम निकालते हैं, -3 + 2 -8 + 1 -0 + 5। ये सब मिलाकर होता है -3। -3 का मतलब है ये नंबर 11 के किसी मल्टीपल से 3 कम है, तो रिमाइंडर होगा 11 - 3 यानी 8। 328,105 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 8। चलिए एक बार पूरी ट्रिक को रिकैप करते हैं। पहली बात, 10 की पावर्स 11 के मल्टीपल्स के आसपास +1 और -1 के बीच ऑल्टरनेट करती हैं। दूसरी बात, डिजिट्स को ऑल्टरनेटिंग साइंस असाइन करो, यूनिट्स प्लेस से प्लस शुरू करके। तीसरी बात,
राइट से लेफ्ट जाते हुए ऑल्टरनेटिंग सम निकालो। चौथी बात, अगर रिजल्ट 0 है या 11 का मल्टीपल है तो नंबर 11 से डिविजिबल है। और पांचवी बात, अगर रिजल्ट कुछ और है तो उसे मॉड 11 करके रिमाइंडर निकालो। यही है द ऑल्टरनेटिंग साइन ट्रिक, 11 की डिविजिबिलिटी का सबसे एलिगेंट तरीका। अगली बार कोई बड़ा नंबर देखो तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, बस ऑल्टरनेटिंग सम निकालो। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल की। सवाल ये है, हम कैसे चेक करें कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं? सिंपल है, बस दो चेक्स लगाओ, 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों पास हो जाएं तो नंबर 6 से डिविजिबल है। ये काम करता है क्योंकि 6 इक्वल्स 2 टाइम्स 3 और 2 और 3 के बीच कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी ये दोनों को-प्राइम है। चलो 48 पर ट्राई करते हैं। 48 को 2 से डिवाइड करो, मिलता है 24। पास। 48 को 3 से डिवाइड करो, मिलता है 16। ये भी पास। दोनों चेक्स पास, तो 48 6 से डिविजिबल है। लेकिन रुको, यहां एक बड़ा ट्रैप है। क्या हम 24 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 और 6 यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, 12 को एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। 12 को 4 से डिवाइड करो, पास। 12 को 6 से डिवाइड करो, ये भी पास। लेकिन क्या 12 24 से डिविजिबल है? नहीं, ये फेल हो जाता है क्योंकि 4 और 6 का जीसीडी 2 है, यानी इन दोनों में 2 कॉमन है। इसका मतलब 2 को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं और 24 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कवर नहीं होता। तो फिर 24 की डिविजिबिलिटी सही तरीके से कैसे चेक करें? सही तरीका है 24 को 3 टाइम्स 8 की तरह लिखो। 3 और 8 का जीसीडी 1 है, यानी ये दोनों को-प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो रूल ये है, 3 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, दोनों पास, तो नंबर 24 से डिविजिबल है। चलो 48 पर ट्राई करते हैं। 48 को 3 से डिवाइड करो, मिलता है 16, पास। 48 को 8 से डिवाइड करो, मिलता है 6, ये भी पास। दोनों चेक्स पास, तो 48 24 से डिविजिबल है। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है? जब भी हम किसी नंबर n की डिविजिबिलिटी दो अलग चेक से वेरीफाई करना चाहें, तो वो दोनों डिवाइजर्स को-प्राइम होने चाहिए, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब दोनों को-प्राइम हो, तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी एलसीएम ऑफ a एंड b इक्वल्स a टाइम्स b, जो n के बराबर है। इसका मतलब n के हर प्राइम फैक्टर को एग्जैक्टली उतनी बार कवर किया जाता है जितनी जरूरत है, न कम न ज्यादा। देखो, 4 और 6 गलत है क्योंकि वो को-प्राइम नहीं है, उनका एलसीएम 12 है, 24 नहीं। लेकिन 3 और 8 सही है, उनका एलसीएम एग्जैक्टली 24 है। याद रखो, को-प्राइम डिवाइजर्स मतलब वैलिड कंबाइंड डिविजिबिलिटी चेक, यही है असली रूल। क्रिप्टारिदम्स, एक ऐसी पजल जहां हर लेटर एक यूनिक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। रूल नंबर 1, हर लेटर का अपना अलग डिजिट होता है। रूल नंबर 2, किसी भी नंबर का लीडिंग डिजिट कभी 0 नहीं होता। और हमारा गोल ये पता लगाना कि हर लेटर किस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये क्लासिक एग्जांपल, सेंड प्लस मोर इक्वल्स मनी। हर लेटर एक डिजिट है और हमें वो डिजिट्स ढूंढने हैं। पहला पजल, PQ टाइम्स 8 इक्वल्स RS, यानी एक 2 डिजिट नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करो और आंसर भी 2 डिजिट आना चाहिए। दोनों PQ और RS 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब सोचो, 13 टाइम्स 8 इक्वल्स 104, ये तो 3 डिजिट्स हो गया, तो PQ ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है। और 10 टाइम्स 8 इक्वल्स 80, यहां P और Q दोनों 0 हो जाते, जो अलाउड नहीं है। तो बस एक ही कैंडिडेट बचता है, PQ इक्वल्स 12। 12 टाइम्स 8 इक्वल्स 96, तो P इक्वल्स 1, Q इक्वल्स 2, R इक्वल्स 9, S इक्वल्स 6। पजल सॉल्व्ड। दूसरा पजल, GH टाइम्स H इक्वल्स 9K। यहां कुछ इंटरेस्टिंग है, H 2 जगह अपीयर करता है। देखो, H GH में भी है और मल्टीप्लायर भी
h ही है। इसका मतलब h टाइम्स h का यूनिट्स डिजिट h के बराबर होना चाहिए और प्रोडक्ट 90 के ऊपर है, यानी 90 से ऊपर 2 डिजिट नंबर। अब सिस्टमैटिकली चेक करते हैं। 16 टाइम्स 6 इक्वल्स 96, लेकिन यहां h और k दोनों 6 हो जाते हैं, ये अलाउड नहीं। 46 टाइम्स 2 इक्वल्स 92, लेकिन यहां h2 होना चाहिए था, जो मैच नहीं करता। और 12 टाइम्स 8 इक्वल्स 96, यहां सब कुछ परफेक्टली फिट होता है। तो आंसर है g इक्वल्स 1, h इक्वल्स 2, k इक्वल्स 6। परफेक्ट। तीसरा पजल by टाइम्स 6 इक्वल्स आर ए वे। ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन लॉजिक से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा। स्टेप 1, b की वैल्यू क्या है? अगर b2 या उससे ज्यादा होता तो 6 टाइम्स 200 इक्वल्स 1200, ये 4 डिजिट्स हो जाता। लेकिन आर वे तो 3 डिजिट नंबर है, इसलिए b इक्वल्स 1। स्टेप 2, y की अपर लिमिट क्या है? 170 टाइम्स 6 इक्वल्स 1020, फिर 4 डिजिट्स, तो y 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। स्टेप 3, y इवन है या ऑड? 6 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो, यूनिट्स डिजिट हमेशा इवन आता है, तो y भी इवन होना चाहिए। इन सब कंस्ट्रेंट्स को मिलाओ, y सिर्फ 0, 2, 4 या 6 हो सकता है। इन 4 वैल्यूज को सिस्टमैटिकली टेस्ट करो और एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इन पजल्स से हमने क्या सीखा? आइए की स्ट्रैटेजीज देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, डिजिट रेंज कंस्ट्रेंट्स। नंबर में कितने डिजिट्स हैं उससे हम वैल्यूज को बाउंड कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, यूनिट्स डिजिट पैटर्न्स। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हमें लास्ट डिजिट बता देते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, पैरिटी रीजनिंग। इवन नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, यूनिट्स डिजिट हमेशा इवन रहेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, यूनिकनेस। हर लेटर का डिजिट अलग होता है, कोई भी 2 लेटर्स एक ही डिजिट शेयर नहीं कर सकते। याद रखो, क्रिप्टारिदम्स लक से नहीं, लॉजिक से सॉल्व होते हैं। अब अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए सब तैयार कर रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इंग्लिश चैटर बॉक्स ऐप डाउनलोड करें। पूरा Q&A वहीं आपका इंतजार कर रहा है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सीखते रहिए।